दिनांक 8/12/23 को आरोपी महेश इसने एक मुकदमा दर्ज कराया कि हम गांव पनियारवास में रहते हैं। पनियारवास के पास में एक नई ढाणी है, उसमें हमारा मकान है, उसमें रहते हैं। तो कोई अज्ञात लोग हमारे भाई को और हमारे घर के सामने मार के पटक गए। इस इत्तला पर मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच के घटना स्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया। बारीकी से निरीक्षण करने के बाद में सारे हालात की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी। प्रथम दृष्टया जिस तरीके से घटना स्थल की जो वारदात को अंजाम दिया गया था, उसकी जो शक की सुई थी वो उधर घर के इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। लेकिन हमने इसके बावजूद भी उसी जगह घटना स्थल पर सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं हमारी, जिसमें डॉग स्क्वाड है, FSL टीमें है, MOB टीम है, उनको बुलाया। उनको बुला करके मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद में मौके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई गई और उसके बाद में मृतक का पूरा पिछले 5 दिन की दिनचर्या, उसकी कहाँ कहाँ वो गया है, किन से वो मिला है, किन किन लोगों से उसने बात की है। प्राइवेट मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, अलग अलग टीमों का गठन किया, साइबर सेल की मदद ली और हमारे रेंज IGP साहब सत्येंद्र जी, सीकर पुलिस अधीक्षक श्रीमान परेश देशमुख जी, CO साहब महावीर जी व्रत रिंगस, उनके सुपरविजन में सारे एंगलों को क्लियर करते हुए और हमने मात्र 48 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। इसमें कत्ल करने वाला, जो FIR देने वाला मुस्तगिस बना है, वो ही अंत में आरोपी निकला है, जिसको हमने डिटेन करके और गहराई से पूछताछ की गई। तो पूछताछ के बाद में वो टूट गया। टूटने के बाद में उसने बताया कि इस तरीके से मैंने अपने भाई को मौत के घाट उतारा है। आरोपी के अनुसार मृतक, जिसका नाम सज्जन था, जाति योगी है उसके पिताजी का नाम पप्पू राम योगी है और जिसकी उम्र 38 साल है। ये आदतन शराब का आदी था। पिछले कुछ समय पहले उसको यहाँ थाने में उसकी पत्नी के द्वारा परवाद दिया था, उसमें हमने 151 में पाबंद भी कराया था। तो मुलजिम के अनुसार मृतक है वो शराब का आदी था। शराब के नशे में पत्नी सहित पूरे घर वालों के साथ गाली गलौज मारपीट करता रहता था। उसके साथ उसका जो नैतिक चरित्र था वो काफ़ी लचर था। कई जगह एरिया में उसके अनैतिक संबंध थे। इनकी बदौलत भी पूरा परिवार डिप्रेशन में था। और घटना वाले दिन रात के करीब 9:30 बजे वो नशा करके घर आया। घर आने के बाद में अंदर उसका भाई सोया हुआ था, किवाड़ों में लात दी। लात देने के बाद में दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद में काफ़ी परेशान था ये मुलजिम उससे, अपने भाई से, उसकी आदतों से। तो वो घर के अंदर गया और अंदर जा कर के दांतली से और एक वार किया गर्दन पर। उसके बाद में वो धराशायी हो गया गेट के बाहर और पड़े पड़े में 2 दांतली का वार और किया, जिससे उसके जबड़े में और गर्दन के पास काफ़ी गहरी चोट आई। मौके पे ही वो डेड हो गया था। उसके बाद में आरोपी ने पूरी सात्रता बरतते हुए रात में उसकी निगरानी भी की कि कोई आवारा जानवर या कुत्ते उसको नोचे नहीं। और उसके बाद में घटना के तुरंत बाद में उसने जिस असले से उसकी गर्दन पर वार किया है, उसको घर के पास में पानी की टंकी बनी हुई थी, उसमें उसको धोया है। जो कपड़े उसने पहन रखे थे उनको भी रात में धोया है। और उसके बाद में सुबह 6:30 बजे पुलिस को इतला दी। इतला पर मैं मौके पर पहुंचा पूरे संसाधन के साथ में। मैं इन्वेस्टिगेशन बॉक्स के सारे एंगलों को क्लियर करते हुए जो भी संदिग्ध लोग थे, मुखबिर तंत्र के आधार से जहां उसका रूट चार्ट था, जहां उसने लास्ट में बात की थी और दिन भर में उसने किस किस से मिला, वो कहाँ वो गया, क्या उसकी आदतें थी, इन पर पूरी एक्सरसाइज की। और उसके बाद में सघन एक्सरसाइज करने के बाद में
खुलासा करते हुए हमने मुलजिम महेश योगी, जिसकी उम्र है करीब 35 साल, उसको डिटेन करके और सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। टूटने के बाद में उसने अपराध करना स्वीकार किया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कल। आज उसको न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय में पेश करने के बाद में जिस दांतली से उसने अपने भाई की निर्मम हत्या की है, इस जघन्य कांड में जो हाथ वेपन काम में लिया गया है, उसकी बरामदगी करनी है। वो कपड़े जो घटना के समय पहने हुए थे, वो भी उसने कहाँ रखे हैं, उनकी भी बरामदगी करनी है। और इस तरीके से इस मुकदमे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हुए, सटीक अनुसंधान करते हुए मुलजिम को जेल भेजेंगे और इसकी पैरवी का अच्छे से ढंग से इसकी पैरवी करेंगे, जिससे कि इसको इसके किए हुए की सज़ा मिल सके। सर, आरोपी बराबर गुमराह करता रहा, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी आया। क्या इस पूरे षड्यंत्र में वो अकेला है या किसी और का भी हाथ हो सकता है? नहीं, अभी इसको गिरफ्तार किया गया है। ये तफ्तीश का सब्जेक्ट है। अभी आगे अभी इससे अनुसंधान जारी है और उसके बाद में अभी इसका पुलिस रिमांड पे और लिया जाएगा इसको। तो अगर कोई घटना में शरीक है, उसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। कोई षड्यंत्र में शामिल है, इसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। अभी इसको पुलिस अवरक्षा में लिया गया है, इसको न्यायालय में पेश करेंगे। पुलिस रिमांड पे इसको वापस लिया जाएगा और उसके बाद में आगे की सटीक और प्रभावशाली अनुसंधान किया जाएगा।